सबसे पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? जी, मैं ना अभी तक सोया नहीं हूँ, अभी ये पीडीएफ के रिलेटेड मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ डीपली, जैसे आप लोग लीडर्स जैसे स्टडी कर रहे हैं, वैसे बीइंग एन एडमिन के अलावा हम लोग भी एक मेंबर ही हैं, ठीक है? तो मैं खुद इन चीज़ों को डीपली स्टडी कर रहा हूँ ताकि कल को प्रेज़ेंटेशन दें, हमें ईज़िली चीज़ों की क्लैरिटी हो सके। और बाकी जैसे टीम ने बोला था, अपने वो जो उन्होंने प्लान दिया हुआ था पीडीएफ के रिलेटेड, उन्होंने वो एग्ज़ीक्यूट किया। ठीक है। अभी सिर्फ़ एक न्यूज़ की वज़ह से आप कॉइन देख सकते हो कि किस तरह ऊपर जा रहा है। जैसे ही इसका यूज़ स्टार्ट होगा, आई होप सो कि इसका जो रेट है वो उम्मीद है कि अच्छा ही जाएगा, ठीक है? और जैसे कि कुछ लीडर्स ने अभी प्लान देखा होगा और वहाँ पे वो 25% जो ऑटो अपग्रेड और ऑटो री-इन्वेस्टमेंट से जो लोग वो डिसेबल करेंगे, उसका 25% हर दफ़ा वो क्या होगा, कॉइन बर्न होगा। ऑब्वियसली जब एक चीज़ क सप्लाई जब कम होगी और डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा ना कि जो कॉइन का रेट है, वो बढ़ेगा, ठीक है? मज़ीद अभी सेशंस वेल बूस्ट के रिलेटेड अभी हिंदी, उर्दू बाकी अदर्स लैंग्वेज के वो सेशन वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएँगे और इस पे ऑफ़िशियली एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि हर मेंबर को ईज़िली और इन डेप्थ उनको सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए और इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है? बाकी तो मैं बस आपका मैंने मैसेज देखा संजय सर, मैं मैंने अभी मैसेज देखा आपके ग्रुप में। मैंने कहा जी, जी, सोने जी लगा सर। था, मैंने चलो 2-3 मिनट आके चलो कोई बातचीत कर लेते हैं, एक अच्छा मूड बना हुआ है। हर टाइम तो आपको पता है वर्किंग ही होती रहती है, ग्रुप्स में भी होती रहती है लोकल। मैं तो बहुत आप लोगों की जो टीम है, जो आप लोगों की एक वर्किंग है, मैं उन चीज़ों से बहुत मुझे खुशी होती है कि मेटावेल में आप जैसे बड़े लीडर्स आप हो गए, ठीक है? शशि सर हो गए, आकाश है उनका मेरे ख्याल से। ऐसे पता क्या होता है, अब मैंने ना ग्रुप्स में देखा है ये एक ना हमें खुद कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कॉइन्स के रिलेटेड। अब होता ये है कि जी। जब कॉइन नीचे जा रहा होता है ना, तो लोग क्या होते हैं, कुछ पैनिक हो जाते हैं, ठीक है? और वो भी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, सही हो गया। और जब कॉइन ऊपर जाता है, तो वो फिर ऑब्वियसली फिर हर किसी को एक्साइटमेंट होती है कि रेट ऊपर जा रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह जब कॉइन रे रेट उसका कॉइन का रेट नीचे आता है, तो हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि हम पैनिक ना हुआ करें। पैनिक हो जाते हैं, पैनिक से क्या होना, कुछ भी नहीं होना। वही है कि अब चीज़ों को थोड़ा स्मूथली लेके चले। पैनिक जब आप हो जाओगे तो फिर इसी इसका क्या होगा कि आप खुद अपना लॉस करवा बैठोगे। तो यही है कि अभी स्टार्ट है, ठीक है? अभी जो सिर्फ़ एक पिक्चर भी नहीं आई। अभी आने वाले वक़्त में बहुत सी चीज़ें आएँगी और लीडर्स को भी इन्फॉर्मेशन है। जी, बाकी तो लाइक जैसे अब वेल बूस्ट आएगा, उसकी लॉन्चिंग होगी और एक्सपेक्टेड यही है लॉन्चिंग के Q1 नहीं है प्लान्ड। जैसे हमने पीडीएफ का प्लान बताया कि इसी जनवरी में होगा, तो हुआ। और बाकी जो लॉन्चिंग है वेल बूस्ट की वो भी Q1 में, मतलब कि मार्च तक, ठीक है? तो इसके दौरान में हो जाएगी, मतलब कि फ़रवरी और मार्च के दरमियान, क्योंकि जनवरी तो एंड हो गया ना एक तरह का। मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। अब पाकिस्तानी टाइम इस टाइम जो हो गया वो 9 बज के 6 मिनट हो गया। अब आप हैरान हो जाओगे, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। ठीक है, हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का मसला हल हो जाए, तो मुझे तो खुशी होती है, ठीक है? जी, ये हुआ सिस्टम के साथ हम मानते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी आप लोगों की इधर-उधर गई, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। फिर कुछ नेगेटिविटी भी हुई, जो लोग छोड़ के गए, ठीक है? तो ये नॉर्मल सी बात है। अब ऑब्वियसली कोई जाएगा तो वो क्या करेगा? अगर अब एक मिसाल दे रहा हूँ, भी एक आधे लीडर्स की वीडियो देखी है, वो भी एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट पे चले गए थे, ठीक है? अब वो भी इसी पे मूव कर रहे हैं। तो ऐसे अभी तो सिर्फ वेल बूस्ट का पीडीएफ आया है, जब ये इसकी लॉन्चिंग होगी ना, इसका मज़ा फिर तब आएगा और रेट तब तो इंक्रीज़ होगा। अभी चांसेस है कि चलो लो रेट पे है, आप आप अच्छे अपने लेवल भी बाय कर सकते हो, स्लॉट्स अपग्रेड कर सकते हो। अच्छी नसीबी तो मेरी है कि मैं आप जैसों में काम कर रहा हूँ, ठीक है? आप इतने अच्छे मेरे कोलीग समझ लें और हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं और यही तो सिस्टम की खूबी है कि यार चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे किसी कंट्री का हो, ठीक है? वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं, ठीक है? बाकी तो यार मामला चलते रहते हैं ज़िंदगी के साथ। अच्छे भी लोग हैं हर जगह, बुरे भी लोग हैं, तो वो तो नॉर्मल है।
जब चाहो आप वो एजुकेशन आप सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, क्योंकि बगैर लर्निंग के आप अब अगर आप लोग ये लेक्चर दे रहे हो, ठीक है, अब जो मेन लीडर्स आप लेक्चर दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप अपनी जो कम्युनिटी उसको एजुकेट करा रहे हो। एजुकेट नहीं करेंगे, वो लर्निंग नहीं सीखेंगे नहीं, तो फिर उनका क्या होगा? उनका यही होगा कि वो लॉस करवाएँगे मार्केट में, उनको समझ नहीं आएगी कि हमने किस तरह मार्केटिंग करनी है, उनके पास स्ट्रैटेजी कोई नहीं होगी। तो इसी वजह से जो लीडर्स होते हैं वो अपनी जो टीम होती है उनको एजुकेट करते हैं। और बेसिकल जो वेल एकेडमी है वहां पे बहुत से कोर्सेज होंगे, तो वो इसी वजह से है कि ताकि आप लोगों से कोई चार्जेस नहीं लेने, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप लोगों को सीखने को बहुत सा कुछ मिलेगा वहां से। तो इट्स बेनिफिट फॉर एवरीवन कि यार मेटावेल इतना काम कर रही है। और जो लोग ये कह रहे थे कि मिस्टर ये मिस्टर लाडो स्कैम किया, ये वो है, अरे भाई अगर मिस्टर लाडो ने स्कैम करना होता तो मिस्टर लाडो ने दोबारा प्रोजेक्ट को रिन्यू क्यों किया? ठीक है। वो जो क्या कहते हैं हमारा रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है प्रोग्राम, ये कोई छोटी बात नहीं, इतनी बड़ी कम्युनिटी का आईडीज वगैरह आपको पता है सभी सभी लीडर्स को कि किस तरह हुआ। लेकिन ये है कि देखो एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके जाना कोई आसान बात नहीं होती, कोई आसान काम नहीं होता। ये सिर्फ कैसे हुआ, पॉसिबल हुआ, ये आप सभी लीडर्स की बदौलत हुआ। अगर आप लीडर साथ ना होते तो ये कुछ भी नहीं हो सकता था। तो ये लीडर्स है जो इतना मोटिवेट है और इतना पॉजिटिव है। और जो नेगेटिव होता है उसको जो मर्जी कह लो, उसने नेगेटिव रहना ही रहना है। तो नेगेटिविटी का तो कोई फायदा ही नहीं है। जो इंसान जिसका जो पॉजिटिव माइंड होगा ना, और जो मेहनत करना जानता है, जो मेहनत से कुछ करना चाहता है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, मुझे इतना यकीन है कि वो इंसान जिंदगी में कामयाब हो ही जाता है। आज नहीं, कल नहीं, साल बाद वो कामयाब जरूर हो जाता है। और जो इंसान ने कामयाब नहीं होना ना, वो जो मर्जी कह लो, आप उसको जितना मर्जी समझा लो, उसने नेगेटिव रहना ही रहना है। और उसने दुनिया के धक्के खाने ही खाने फिर। तो यही है कि यार मेरी सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेटावेल कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये जो लीडर्स आप लोगों को मीटिंग दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए सिखा रहे होते हैं। तो जो भी है उन इन चीजों को सीखे, और आने वाले वक्त में आपको ही फायदा होगा इन चीजों से। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू आप आए और अच्छा लगा कि आप हम लोगों को बताए, कुछ चीज़ें जानकारी दी है और एकेडमी से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत जल्दी एमए भी होगा। जैसे कि मैसेजेस आ रहे हैं कि आने वाले सप्ताह से एमए चालू होगा हिंदी में और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होंगे इसके बारे में और हर बूस्ट के जो पीडीएफ होंगे। सॉरी संजय सर, आपकी मैं बात काट रहा हूँ। मे बी इन फ्यूचर, मे बी मे बी मतलब कि शायद इन फ्यूचर जो हमारी वेल एकेडमी है उधर भी सीएस की यूटिलिटी यूज हो। अचीवमेंट होगा, जैसे कि एकेडमी में भी हमारा सीएस यूज होगा। आप देखेंगे हर जगह पे जब सीएस का यूजेस होगा तो वाकई में सीएस एक बड़े लेवल तक जाएगा और सीएस का जो क्या बोलते हैं, जो हमने देखा वीडियो लाडो सर का कि जो फिजिकल मीट हुआ था एडमिन्स के साथ और लाडो सर का, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अमाउंट वहां पे डिस्क्राइब था कि $20। वो हम इन फ्यूचर जरूर देखेंगे, ये भी हम बोल सकते हैं, एज्यूम करेंगे कि आने वाले समय में ऐसा हो। और एक्चुअली में फ्यूचर डिसाइडेड किसी का भी नहीं होता, लेकिन एज्यूम किया जा सकता है कि $20 जरूर क्रॉस करेगा। ये हम जरूर बिल्कुल सोच सकते हैं। आने वाले समय में ये संभावनाएं बनी हुई है और बाकी तो सर आप लोगों का सपोर्ट है और ये लग रहा है सर अब बड़ा प्लानिंग किया जा रहा है और सभी लोग जो मिलके एक तरह से स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा कर रहे हैं। और मैंने देखा कि जितने भी एडमिन से, मैनेजमेंट टीम से, हेड से और उसके जो डेव टीम है, कहीं ना कहीं इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं ना। जो H1 आया था तो बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन डाउन हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस H1 में बहुत कुछ राज छुपा हुआ था सर। वो चीजें हमें देखने को मिला कि जो जो सर डिले किया गया लिस्टिंग को लेके बाइबिट और ओकेएक्स को, उसको हम लोगों ने ये समझा कि अगर बाइबिट और ओकेएक्स में उस दिन लिस्टिंग हो जाता तो यकीनन हमारा कॉइन उस दिन बढ़ता, हो सकता है 10 चला जाता, लेकिन उसके बाद गिरता तो हमें संभालने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता। फिर हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कौन बिल्कुल भरोसा करता? तो कहीं ना कहीं लाडो सर ने जो प्लानिंग को शिफ्ट किया कि पहले हम इसकी यूटिलिटी पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक बड़ी प्लानिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सर कार्बन बिल्कुल। कॉपी बोल सकते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने कॉपी कैट करके हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अपने बीच के लोग, यस। लेकिन वो कॉपी कैट ही रह जाएंगे, ये हमारा मानना है। और वो देखेंगे, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा और 5 से 6 महीने, उसके बाद वो सब स्पॉइल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन सर मेरा ये मानना है कि
जो हमेशा से विजनरी जो लाडो सर का है, वो हमेशा कॉपी कैट किसी का कॉपी करके नहीं बनाते। लोग भले उनकी कॉपी करते हैं। तो हम हमारा जो टारगेट है वो ज़रूर हम अचीव करेंगे। ये हम सभी लीडर्स को ये बोल सकते हैं ना, ये एक्चुअल में फ़ील हो रहा है, अंदर से फ़ील हो रहा है और हम लोग फुल्ली एक्साइटेड हैं। पूरी प्लानिंग की जा चुकी है सर, एक डिज़ाइन है, रोड मैप हमारा भी और हमारा भी हमें भी लगता है कि कहीं न कहीं जो फरवरी मंथ है हॉटेस्ट मंथ होगा जी, जी, हमारे सभी के लिए और हम सब यही कामना करते बिल्कुल। हैं कि लॉन्च को कहीं न कहीं हम सब मिलकर फरवरी के मंथ में प्लान करें तो मज़ा आ जाएगा सर। थैंक यू सर। एक चीज़ और कहना चाहूँगा संजय सर, अभी आपने लिस्टिंग के हवाले से बात की है ना, जी, मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए, पाकिस्तानी भी आए, इंडियन कुछ मेंबर्स भी आए कि ये मिस्टर लाडो ने बहुत गलत किया कि मैक्सी पे लिस्ट कर दिया कॉइन, ठीक है? अब सवाल ये था कि पहले खुद ही कम्युनिटी वाले कह रहे थे कि भाई कब कॉइन लिस्ट होगा? जब हो गया तो कह रहे इन्होंने इतनी जल्दी क्यों कर दिया? अब होता ये है कि देखो, जो ये H1 की पे ये शिफ्ट हुआ, ये क्यों हुआ? ये आपने भी बयान कर दिया ना, आपने भी अभी डिस्क्राइब किया ना कि यार एक चीज़ की जी, अभी इतना खास यूटिलिटी नहीं है, ठीक है? और अगर बायबिट और ओकेक्स वो एक बहुत बड़ी एक्सचेंजेस हैं, उसके लिए हमें एक लिक्विडिटी और एक हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है उस चीज़ के लिए। इस तरह नहीं कि हम डायरेक्ट वहाँ पे हम जाके वो वहाँ पे लिस्टिंग कर दें कॉइन्स की। इस तरह तो पॉसिबल नहीं होता ना। और यही है कि फिर जब लिस्ट हो गया तो वही अवाम जो मेंबर्स थे वही अब इन क्वेश्चन करने लग पड़े कि मिस्टर लाडो को ये नहीं करना चाहिए था। भाई अगर नहीं कर रहे थे फिर भी आप लोग नाखुश है, कर दिए तो फिर भी नाखुश हैं। तो ये एक चीज़ों जो समझदार है ना उन चीज़ों को ही समझ में आता है। अगर ओकेक्स और बायबिट में H1 में जब ये इसका लिस्टिंग हो जाएगा और साथ ही हमारा वेल बूस्ट होगा, तो आई एम श्योर कि फिर इसका आप रेट चेक करना कितना होगा। क्योंकि आपको पता है ओकेएक्स और बायबिट की कितनी कम्युनिटी है, ठीक है? तब आपको पता कि आउटसाइडर भी लोग जो हैं, वो भी हमारा कॉइन पे ट्रेड करेंगे। अभी तो चलो हमेरे हमारे जो मेटावेल की कम्युनिटी वही ट्रेड कर रहे हैं ना। जब जी, ओकेएक्स जी। की इस टाइम मेरे ख्याल से 20 से 22 लाख की कम्युनिटी है, ओकेएक्स की। 2 पॉइंट प्लस मिलियन की कम्युनिटी है। ऑब्वियसली उनमें से कुछ ना कोई ना कोई तो हमारा टोकन को ट्रेड करेगा ना। ठीक है, बताया कि फ़रवरी हमारे लिए एक हॉट मतलब कि हॉटेस्ट मंथ होगा, तो और आपको बहुत कुछ न्यूज़ देखने को मिलेगी सून, ठीक है? और ये सीएस के रिलेटेड भी ये मतलब कि वो कहते हैं ना कि अभी तो पिक्चर भी नहीं है, तो ऐसा-ऐसा बहुत कुछ होगा। और ये तो वैसे मेरा कोई सेशन वगैरह नहीं था, मैं तो बस एवें ही आया हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी और किसी को मेरी बात की समझ ना लगी हो तो उसके लिए भाई दिल से माज़रत, ठीक है? कुछ होता है ना कि इंसान प्लान करके मैंने ये बोलना है, मेरे मुँह में जो आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। हम दोस्त हैं, भाई हैं, तो मैं फ्रैंक होके बात कर रहा हूँ आप यस सर, लोगों के यस साथ। सर, यस सर। सर हमेशा से आपका सपोर्ट रहा है और मैं चाहूँगा एक अच्छा एएमए जैसे स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम लोग एक सेशन करेंगे जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर आंसर सेशन करेंगे जिसमें हमारे लोगों के जो भी जी, जी। क्वेश्चंस होगा वो क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा और मेरा ये मानना है जी। कि अगर समय-समय पे ऐसे मीटिंग्स होंगे, ज़ूम होंगे क्योंकि डिस्कॉर्ड सर बहुत सारे लोगों को चलाना नहीं आता। आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो डिस्कॉर्ड हाँ, आपको एक ये एक एक चीज़ मैटर है और सर है कि डिस्कॉर्ड चलाना नहीं आ रहा है। बिल्कुल जी सर, आप बोलिए। एक और था क्या कहते हैं, हाँ, जब मैंने और मुआज़ ने हमने जब एएमए सेशन दिया था वेल एकेडमी के रिलेटेड, तब वहाँ पे किसी ने पूछा था कि यार इतने 500 प्लस तो हमारे इधर आए थे, ज़ूम पे आए थे। तो यही समझने वाली बात है कि डिस्कॉर्ड पे अभी लोगों को इतना यूज़ करना नहीं आता, ठीक है? डिस्कॉर्ड पे यस। ये है कि ज़ूम पे ना किसी-किसी कंट्री में ज़ूम चलता है, किसी कंट्री में ज़ूम नहीं चलता। डिस्कॉर्ड ये है कि हर कंट्री में डिस्कॉर्ड चलता है। हमारी ट्राई यही है कि हम जो मेंबर्स हैं अपने, उन सभी को एजुकेट करें कि डिस्कॉर्ड पे किस तरह अपना अकाउंट बनाना है या किस तरह आपने अपनी वेरिफिकेशन डिस्कॉर्ड पे करनी है, सर्वर किस तरह जॉइन करना है, किस तरह आपने जो एएमए सेशन है वो जॉइन करने हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें भी हो जाएँगी, उम्मीद है। जी, जी, जी। जिस तरह ज़ूम लोगों को उस समय नहीं मालूम था सर, ज़ूम को सीखा हम लोगों ने जब कोरोना काल था, कोरोना जब आया हुआ था सर 2020 में, तो ज़ूम एक तरह से लोगों ने सीखा और ये बोल सकते हैं ये वरदान है हमारे लिए ज़ूम भी और डिस्कॉर्ड भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कम्युनिटी को लीड करेगा, ये मानना है। और मैं ये चाहूँगा सर ये समय-समय पे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इस तरह से 500 1000 लोगों का हम लोग ज़ूम करेंगे, जिससे कि कम्युनिटी को सपोर्ट मिलेगा
और हम देखेंगे सीएस में भी एक उछाल देखने को मिलेगा। और सीएस के बारे में अगर बात किया जाए तो सर मैं ये चाहूंगा कि सीएस को लेकर थोड़ा सा अगर हम लोग सब लोग मिलकर काम करें ना, सीएस यकीनन बहुत जल्दी आगे जाएगा सर। तो थैंक यू इनाम सर, बिल्कुल, बिल्कुल। आप आए और हमारी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आपका सपोर्ट ऐसा ही मिलते रहे सर, और मिलकर काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।